गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग 11वां पाठ पढ़ रहे थे, जंतुओं और पादपों में परिवहन। और इस पाठ में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिए थे बच्चों कि हमारे जो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल है ना। वही हम लोगों का टॉपिक चालू था। इसमें हम लोगों ने रक्त पढ़ लिया, रक्त वाहिनियाँ पढ़ ली। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र चक्र जो था वो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से जो रक्त है वो हृदय से पंप किया जाता है। O2 युक्त रक्त हृदय से पंप किया जाता है प्रत्येक कोशिका को, और कोशिकाओं में जो CO2 बनती है उससे युक्त रक्त शिराएं वापस हृदय में लाती है। और हृदय जो है वो कहाँ भेजता है? फुफ्फुस या धमनी के द्वारा कहाँ भेजेगा? फेफड़ों में भेजेगा, जहाँ पर CO2 रिलीज़ कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, और पुनः उसमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वापस हृदय के बाएं आलिंद में छोड़ दी जाती है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर महाधमनी के द्वारा शरीर में रक्त पहुंचा दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। अब हम लोग हृदय के बारे में, जो कि हमारे परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य भाग है, वो पढ़ेंगे। हम लोग हृदय की संरचना पढ़ेंगे, और इससे हमें सहायता मिलेगी हमारे हार्ट के विषय में भी जानने की। आज तक आपने सिर्फ हृदय नाम सुना है, ठीक है। हृदय की संरचना किस तरह की होती है, वो क्या काम करता है हमारे लिए, वो आज हम लोग जानेंगे इस टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं हृदय की संरचना के बारे में, ये हृदय हमारे लिए क्या करता है। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, हृदय जो है वो एक पंप के समान जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है, और जब ये रुक जाएगा तो उस समय वो स्थिति जो है वो मृत्यु की स्थिति होती है। यानी ये तभी रुकता है जब ये कहा जाता है कि किसी इंसान की मृत्यु हो चुकी है। अन्यथा आजीवन जो है हृदय एक बहुत शक्तिशाली दोहरे पंप की तरह पूरे हृदय के अंदर, पूरे शरीर के अंदर रक्त को पंप करता रहता है, प्रेशर बनाता रहता है, यह निरंतर धड़कता रहता है, ठीक है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। चलो हृदय के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तो आपने देख लिया कि हृदय जो है वो एक निरंतर कार्य करने वाले पंप के समान रक्त को हमारे शरीर में पंप करता है, भेजता है, ठीक है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। देखो बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को लेते हैं, वही हमारी नीड है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें ऑक्सीकरण के लिए, भोजन के ऑक्सीकरण के लिए चाहिए होती है। लेकिन अगर हृदय में ऐसी व्यवस्था ना हो तो क्या होगा। अगर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त और अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अगर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। इससे पहले देखिए पहेली क्या कह रही है। पहेली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध। तो इसका उत्तर भी देंगे हम लोग आगे इसी उसमें वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए हृदय कितने कक्षों में बटा रहता है? 4 कक्षों में। मैंने आपको बताया था कि हृदय में 2 ऊपर के कक्ष आलिंद होते हैं और 2 नीचे के कक्ष जो होते हैं वो निलय होते हैं बच्चों, ठीक है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। चित्र 11.4 में आप देखें। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि हृदय के एक हिस्से में ऑक्सीजन समृद्ध यानी O2 से युक्त रक्त रहता है और दूसरे हिस्से में CO2 युक्त रक्त रहता है। और ये जो कक्ष हैं ये आपस में भित्तियों के द्वारा अलग होते हैं, दीवारें होती हैं इनके बीच में, जिससे ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त आपस में मिलने नहीं देती हैं। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए, दाईं ओर से, ये है जो ये वाला जो भाग होता है ना बच्चों, ये दायां भाग है हृदय का। ये वाला अगर हम लोग बांटे हैं हृदय को कक्षों में तो इस तरह से बांट सकते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से। तो ये वाले जो भाग हैं, ये वाला जो है ये दायां भाग है और ये वाला जो है वो बायां भाग है, ठीक है। ऊपर वाले ये 2 हैं वो आलिंद हैं और नीचे वाले ये दोनों चैम्बर हैं वो क्या हैं? निलय, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से आलिंद और निलय आपने देख लिए। देखे, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो O2 समृद्ध रक्त है वो किस भाग में रहता है?
और CO2 समृद्ध रक्त, देखो बच्चों CO2 समृद्ध रक्त जो है वो रहता है दाएं भाग में, और O2 से समृद्ध रक्त जो है वो रहता है हमेशा बाएं भाग में। ठीक है, तो बाएं भाग से O2 समृद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? शरीर को, यानी विभिन्न कोशिकाओं को। और शरीर में जो CO2 युक्त रक्त बनता है वो कहाँ जाता है? दाएं भाग से पहले तो जाता है हृदय में, और हृदय से जाता है फिर फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने के लिए। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? O2 तो प्लस होगी, ठीक है, और CO2 उससे रिलीज हो जाएगी जो शरीर से आया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा हृदय जो है वो किस तरह से O2 समृद्ध और CO2 समृद्ध रक्त को जो है वो अलग अलग रखता है। और यहाँ पे देखो आप चित्र को जूम करके कि महाधमनी कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी कौन सी है, फुफ्फुस शिरा कौन सी है, बायां आलिंद बायां निलय, इधर दायां आलिंद दायां निलय। इस चित्र को, ये जो है वो मानव हृदय का काट है, ठीक है, सेक्शन कटिंग है, ये चित्र है ये। तो ये आपको आज कॉपी में बनाना है, नामांकित चित्र बिल्कुल। और ये जो देखिए आप लाल रंग का है ये बायां हिस्सा है, ये O2 युक्त रक्त है। इधर जो ब्लू रंग का हिस्सा दिख रहा है आपको वो CO2 से युक्त रक्त दिखाने के लिए आपको दिखाया गया है। देखें, तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। यहाँ देखिए तीर जो है उसके द्वारा आपको वो दिखा रखा है कि किस तरह से शरीर, देखो इस तरह से बनेंगे। अगर शरीर है तो शरीर से जो है वो CO2 युक्त रक्त कहाँ आएगा? पहले आलिंद में, आलिंद से दाएं नीले में, और फिर दाएं नीले से कहाँ जाएगा? दाएं नीले से ये जाएगा फेफड़ों को, इस तरह से। फिर इसी तरह से O2 युक्त जो है वापस पहले आएगा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में, और फिर बाएं नीले से कहाँ जाएगा? शरीर को। ये O2 युक्त रक्त है। इस तरह आप हृदय की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। मैंने आपको बता दिया ये तो, ठीक है। अब हृदय स्पंदन क्या है? हृदय का धड़कना या स्पंद जो है, कंपन, वो क्या है? हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। किससे बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। हृदय में कोई हड्डी नहीं होती है बच्चों। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। देखो हृदय जो है वो कंटिन्यू फैलता और सिकुड़ता है, और उस फैलने और सिकुड़ने से उत्पन्न जो ध्वनि है वही हमें सुनाई देती है, वही धड़कन है हमारी। क्योंकि हृदय की जो भित्तियाँ होती है वो पेशियों की बनी होती है, और पेशियों में एक विशेष प्रकार की विशेषता पाई जाती है कि पेशियाँ ही ऐसी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की जिनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाते हैं। यानी फैलने और सिकुड़ने से जो आवाज़ बनती है ना कंटिन्यू, वो याद रखिए। हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने कक्ष की बाईं तरफ अपने वक्ष यानी छाती की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदनों यानी धड़कनों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो कहाँ होता है? आपके वक्ष स्थल में थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है, इसीलिए हमारी जो हृदय की धड़कन है वो बाईं तरफ हमें अनुभव होती है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए कौन सा उपकरण कान में लगाकर यूज लेते हैं बच्चों? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र लेते हैं। कौन सा? स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। चित्र 11.5A में स्टेथोस्कोप देखेंगे हम लोग। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करके यानी बढ़ा करके या बढ़ाकर सुनने के लिए करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, गोल गोल बटन जैसा होता है ना, जिसको डॉक्टर हमारी छाती पर, पीठ में रखता है ना, उसको हम लोग कहते हैं चेस्ट पीस। इसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस है ना, श्रोतिका जो कान में लगाता है डॉक्टर, लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदन यानी हृदय के धड़कने की ध्वनि को सुनता है और उसका अध्ययन करता है, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, उससे वो घड़ी देखता है और पता लगाता है कि आपका हृदय जो था वो कम धड़क रहा है, स्पंद कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है,
आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। अब देखो, हम लोग कल के वीडियो से ये देखेंगे कि हम लोग स्टेथोस्कोप किस प्रकार बना सकते हैं, जो कि सामग्री हमारे आसपास या हमारे घर में ही अवेलेबल है या उपलब्ध है। तो आज की वीडियो से आपका होमवर्क जो है वो मेन वो तो बनता है, क्या बनता है, हृदय का चित्र, हृदय का नामांकित चित्र और परिसंचरण की क्रिया विधि, है ना। किस तरह से रक्त जो है वो हृदय से शरीर में पंप किया जाता है और किस तरह से शरीर से CO2 युक्त रक्त वापस हृदय और हृदय से फेफड़ों में जाता है, ये क्रियाविधि आपको इसके साथ में लिखनी है। हृदय की क्रियाविधि कहलाएगी ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक कल के वीडियो से देखेंगे। मेंस हम लोग कल स्टेथोस्कोप बनाएंगे।